प्रणाम। मैं डॉक्टर पराग भूया मैं जो एक ग्रंथ लिखा था जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जी की अमृत सिद्धांत नामक एक ग्रंथ, उसमें जगत गुरु का जो बानियाँ हैं वो बानियों को मैंने हिंदी और इंग्लिश में तर्जमा किया था और ये पूरा ग्रंथ का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज एकादश अध्याय, प्रथम से एकादश अध्याय तक वो ग्रंथ था। आज एकादश अध्याय का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। अमृत मंथन, नेक्टर चार्निंग। अमृत मंथन। जगत गुरु का मूल जो दर्शन था वो मानव धर्म और प्रत्येक मनुष्यों को समदर्शिता भाव लेकर रहना चाहिए। सभी जीवों के प्रति समान भाव होना चाहिए और परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, टू बी ए परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या अनुशीलन करना चाहिए। संपूर्ण मानव बनने का पद्धति का जो अनुशीलन है, इसका संबंध में जगत गुरु ने कहा था। कीर्तन घोषा नामक ग्रंथ में जो शास्त्र, उस शास्त्र में लिखे थे, कृष्ण शरणे होइबे जीमते भक्ति हुना सावधाने ताक स्थिर करी मति। ओ विष्णु भकतर संग लइबा प्रथमते गुरु मानी शुश्रूषा करिबा भाल मते लया उपदेश बकयारा दिव अजते कहु कृति माने कृष्णते अर्पिब। कृष्ण कथा श्रवणत शुद्ध होइब मन अहर्बदाय करिबेक कृष्णर कीर्तन। ओ कृष्ण शरण सिंति बेकरी दयत आसंत ईश्वर हरि समस्त भूतत हे न जान
प्राणिक কৰিবাহ তকাৰ অতেবে হে কৃষ্ণ তৰতি হৈবে তোমাৰ। जगत गुरु का ये श्लोक को मैं हिंदी में अनुवाद किया था। जो है मार्ग जगाने का कृष्ण भक्ति, जो है मार्ग जगाने का कृष्ण भक्ति, सुनो सर्वजन होकर दृढ़मति। विष्णु भक्तों के संग रहकर प्रारंभ में, विष्णु भक्तों के संग रहकर प्रारंभ में मार्गदर्शक मान के करो सेवा अच्छी तरह से। मार्गदर्शक मान के करो सेवा अच्छी तरह से। विष्णु भक्तों का उपदेश लेकर करो आराधना कृष्ण की। कृष्ण कथा श्रवण से शुद्ध होगा मन, सदा करो कृष्ण का ही कीर्तन। करो कृष्ण चरण चिंतन हृदय में, भगवंत कृष्ण रहते हैं समस्त जीवों में। यह जानकर करो कल्याण सब प्राणियों के प्रति, यह जानकर करो कल्याण सब प्राणियों के प्रति, तभी होगा तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति। With stable intellect, you all do listen to the way of arousing devotion to Krishna. Be in companion with devotees to Vishnu firstly, and obeying them as guide, nurse them heartily. Taking their advice, do pray to Krishna the God, and knowing him as witness, always do good. On listening to God's glory, pure will be the mind, and always do chant the glory of the God. Do ponder on Krishna's feet in your hearts, because the God Krishna exists in all creatures. Knowing the fact, do welfare to all the creatures. Knowing the fact, do welfare to all the creatures. Then only you will realize the God's purpose. Number 2. Yatha karma tatha phalam. As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. O hena sinti dilanta nandakahami dhana ohuna pitri kahu jena hastrara vidhana O कर्मे हे उपजोई जीवा कर्मे हे प्रलय सुख दुख भय शोक
पार में है मिलाया। भगवान कृष्ण ने विचार करके नंद को दिया समाधान, सुनो हे पिता, कहूँ मैं शास्त्रों का विधान। अपने कर्म ही करते हैं निर्णय जीवों का उत्थान पतन। अपने कर्मों ही करते हैं निर्णय जीवों का उत्थान पतन। सुख दुख भय शोक है अपना कर्मों का ही परिणाम। Thinking so, Sri Krishna gave solution to Nanda. O father, listen to the doctrine of scriptures that I would tell. The cause of ups and downs of all creatures, and happiness, sorrow, phobia, mourning are the result of their own deed. Number 3, Bhagya, fate. भाग्य का संबंध में जगत गुरु ने क्या सिद्धांत दिया था? ललाटे लिखित इतु विहित हबारे, अताक की आखिया इंद्रे गुसाइबा कपारे। ओ ललाटे लिखित जितु विहित हबारे, अताक की आखिया इंद्रे गुसाइबा कपारे। कर्मे हे प्रवर्तोई देखा जट सरासर, अकर्मर अधीन हबे देवासुर नर। विधि विधान सबके लिए अनिवार्य है। विधि विधान सबके लिए अनिवार्य है। इंद्रदेव क्या इसे मिटा सकते हैं? इंद्रदेव क्या इसे मिटा सकते हैं? कर्म युक्त होकर जो रहे हैं समस्त सरासर, कर्मयुक्त होकर जो रहे हैं समस्त सरासर, कर्माधीन ही है समस्त देव असुर और नर। देव असुर नर किन्नर सब कर्म का ही अधीन है। ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग तक सब लोग कर्म का अधीन है। कर्म से निस्तार किसी का नहीं है। कर्म का फल पूर्व जन्म से लेकर के वर्तमान जन्म तक और उसके उपरांत भी जो आने वाला जन्म है उसमें भी भोगना है। यही शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का सिद्धांत है। मैं ये श्लोक को फिर इंग्लिश में अनुवाद किया था। भगवान
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पिता को कहते थे ऐसे, माई डॉक्ट्रिन इज एज यू सो, सो शैल यू रीप। माई डॉक्ट्रिन इज एज यू सो, so shall you reap, and is inevitable for all creatures. Would Indradeva ever be able to alter my doctrine? All creatures are attached to their own deed. All creatures are attached to their own deed. And all gods, goddesses, devils and human beings are under control of their own deed. सब लोग अपना कर्म से ही बाधा हुआ है। शरीर का विषय में, बॉडी। मनुष्यादि चतुर्विधा प्राणिरा देहात अजीवर सहित प्राण থাকে অবিরত। দেহৰ আশয় দুখ ব্যভিচাৰ সিদ্ধ কত বাল্য কত যুৱা কত হয়ে বৃদ্ধ। ও দেহতে থাকয় প্ৰাণ নাহিবে বিচাৰ সেই মতে নাহিতো আত্মাৰ বিকাৰ। दोष और गुण या अवगुण, ये दोनों वस्तु शरीर का है। ये विषय शरीर का है, इंद्रियों का है, आत्मा का नहीं। आत्मा विकार रहित है, आत्मा का कोई विकार नहीं है। लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करता है यह आत्मा, वो शरीर, इंद्रिया, मन, उन्होंने जो जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल भोगने के लिए आत्मा संस्कारित होकर के प्रमोशन या डिमोशन होकर के अलग अलग योनियों में प्रवेश करते हैं, अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है। मनुष्यादि चारों प्रकार प्राणी के शरीर में जीव के सहित प्राण निरंतर रहते हैं। मनुष्यादि चारों प्रकार प्राणी के शरीर में जीव के सहित प्राण निरंतर रहते हैं। शरीर में रहता है समस्त गुण अवगुण, बाल युवा और वृद्धकाल है इसके प्रमाण। किंतु देहवासी प्राण का नहीं होता गुण अवगुण, ऐसे ही आत्मा की नहीं होता संसर्गत दूषण। ऐसे ही आत्मा की नहीं होता संसर्गज दूषण। आत्मा का कोई दोष नहीं होता, दोष होता है शरीर का, गुण होता है शरीर का।
इंद्रियों का। In the body of all four classes of creatures, including human being, in the body of all four classes of creatures, including human being, the life force is continuously attached to living creatures. The body possesses all the virtues and vices. The body possesses all the virtues and vices, and child, young, and old age is the proof of this. The life force with no virtue and vice exists in the body. The life force with no virtue and vice exists in the body. Likewise, the soul possesses no virtue and vice.